कि कैसा गठबंधन है अदरक जैसा। मांझी जी के पास इससे बेहतर ऑफर कहीं से आ गया। मांझी जी कुछ साबित करना चाहते हैं। लगातार नाम लिया जा रहा है कांग्रेस को मिलेगा, वो दबाव डालना जानते हैं और दबाव की राजनीति के प्रतिफल में उनको या तो महागठबंधन से बाहर कर दिया जाए या उनको एक मंत्रिमंडल जो है वो दिया जाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के नए संबंधों को लेकर जितनी चर्चा है उससे कहीं ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा की बगावत की चर्चा है। और इस बीच जीतन राम मांझी ने जो आग में घी डालने का काम किया है, उसके बाद तो महागठबंधन पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। रोज महागठबंधन में नए नए विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मांझी हड़का क्यों रहे हैं तेजस्वी नीतीश को। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने इंटरव्यू लिया था मांझी जी के प्रवक्ता का, उन्होंने कुछ बातें कही थी। मैं चाहूंगा कि उनका आंशिक अंश आप खुद बता दीजिए। उनका तो साफ तौर पे कहना था, कहना क्या, मांग कहते हैं हम, हमारी भाषा में तो मांग ही कहा जाएगा जी। उन्होंने मांग रखी और कहा कि 70-75 वर्ष हो गए आज़ादी के, आज तक उस तबके को सम्मान नहीं मिला है। और जितना मांझी ने भी जिक्र किया, भूया समाज के लोगों को सम्मान नहीं मिला है। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर मेरिट है, फिर भी हमें हाशिए पर रखा जा रहा है। अब सरकार तो उसमें आरक्षण तो दे नहीं सकती है, उसमें तो लड़िए के लेना होगा। अब जीतन राम मांझी जिक्र कर रहे हैं कि आखिर राज्यसभा पिछला सदन जो होता है, जिसको उच्च सदन भी कहते हैं, उस सदन में आखिर वही लोग क्यों जाते हैं जिस समाज की भागीदारी लंबे समय से रही है। उन्होंने कहा कि 27-28 सांसद हैं राज्यसभा के। अब बताइए, सब लोग उसी समाज से क्यों हैं जी? मांझी जी के समाज से कोई क्यों नहीं राज्यसभा बना? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल और देखिए, ये सवाल भाजपा से तो पूछा नहीं गया है। अब जहाँ है उन्हीं से ना पूछिएगा। बिहार के संदर्भ में बात हो रही है। मांझी जी राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे। के साथ गठबंधन है, उसको संदेश है। अब ये बताइए मुझे कि मांझी जी ने तेजस्वी यादव को लेकर क्या बयान दिया है? मेरे पुत्र तो पढ़े लिखे हैं, तब सबसे सुयोग्य उम्मीदवार हैं। तेजस्वी को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप पीछे जाइए। अब मैंने सीएम के कैंडिडेट उनके पुत्र हैं और क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़े लिखे हैं, वेल बिहेव्ड है और जिस समाज से आते हैं उस समाज को, बिहार को रिप्रेजेंट करने का टॉप लेवल पे मौका बहुत कम मिला है। अच्छी बात है। अब नीतीश कुमार को लेकर क्या बयान दिया है उन्होंने, ये बता दीजिए मुझे। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे पास 2 मंत्रालय था, छीन लिया, कुछ नहीं बोले। छोटा कार्यकाल दिया, कुछ नहीं बोले। धक्का दिया, कुछ नहीं बोले। मतलब नीतीश कुमार के लिए कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने हमें आगे बढ़ाया, लेकिन जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था आंशिक देकर छोड़ दिए, पूरा देना चाहिए उनको भी। कलयुग में इसको तरह समझा जा सकता है कि एक पुत्री घर में पैदा होती है, पिता उसको पढ़ाता है, संस्कार देता है, उसको सब कुछ देता है जो वो चाहती है, पढ़ने लिखने का सबका मौका देता है, लेकिन शादी उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले करा देता है अपनी मर्जी से। तो कसक तो रह जाएगी जीवन भर ना, रह जाएगी कि पिता ने सब कुछ दिया, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था मेरे जीवन का, उसमें मेरी राय सुनी तक नहीं, पूछी तक नहीं। निश्चित तौर पर यही मांझी जी का भी दर्द है। मांझी ने कांग्रेस में भी थे, मांझी जी अन्य पार्टियों से भी जुड़े रहे थे, लेकिन जब वो नीतीश के साथ आए तो नीतीश ने उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया। भोला पासवान शास्त्री के बाद एक ऐसा चेहरा सामने आया जो उस समाज को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो पीछे सोच भी नहीं सकता था कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो नीतीश ने बहुत अच्छा फैसला किया और उस फैसले का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। जितना छोटा सा एक कार्यकाल मिला मांझी जी को उसमें, लेकिन मांझी जी अच्छे से जानते हैं कि जिसने इस पौधे को लगाया वही इस पौधे को छांट के इतना छोटा रख रहा है कि बड़ा नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की देन ही है कि मांझी जी अपनी वक्त से पहले अपनी राजनीति समाप्त करके बैठे हुए हैं। वो बकरा जो पोसा जाता है सर, पूरा प्यार से एकदम, लेकिन अंततः होना तो वही है उसको। अब मांझी जी के समय में याद कीजिए, आरसीपी सिंह जी थे, विरोधी थे मांझी जी के उस समय, कि उनको लगता था कि हमको बनना चाहिए था, ललन सिंह थे। धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग तो छठ के बाहर चले गए। तो हर ईद में हर बकरा नया आता है, कटाता है, जाता है बाहर, हर बार तो नया आएगा। लेकिन मांझी जी उनमें से हैं जो विरोध करना प्रॉपरली जानते हैं, जिन्हें पता है कि उनके राजनीतिक बिहार में हिस्सेदारी जो है रजिस्ट्री जिस जमीन की, उस पर कोई और दखल नहीं कर सकता है। और इसीलिए उसी राजनीतिक जमीन की बार बार जो दावेदारी और जिक्र वो हमेशा करते रहते हैं। और आज जिस सिनारियो में ये बातें रखी हैं उन्होंने,
उसका परिप्रेक्ष्य समझ लीजिए कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला करके, तेजस्वी पर हमला करके मांझी जी कुछ साबित करना चाहते हैं जी। जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में उनके विधायकों की भूमिका बहुत अच्छी है, महत्वपूर्ण है। पूर्व में आपने देखा था कि इन्हीं विधायकों को तोड़ने की कोशिश लालू यादव ने सरकार बनी थी जब भाजपा की, तो कोशिश किया था जी। लेकिन वो नहीं टूटे थे। आज ईमानदारी से नीतीश कुमार के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि हमको थप्पड़ मार देंगे, हमको ढकेल देंगे, हमको ढकेला भी, लेकिन हम चू तक नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति मेरी आस्था है, विश्वास है कि आगे देंगे, विश्वास है कि देंगे। लेकिन एमएलसी वाला मैटर याद कीजिए, सीट मांगते हैं, सीटों की बात कीजिए, राज्यसभा में भी मांगे थे सीट, उपचुनाव में सीट मांगे थे, राज्यसभा की सीट मांगे थे, एमएलसी में सीट मांगे थे, मंत्रिमंडल में एक और सीट मांग रहे हैं। लगातार नाम लिया जा रहा है कांग्रेस को मिलेगा, कोई नाम तक नहीं ले रहा मांझी जी का। मांझी जी ने जिक्र किया है कि दो मंत्रालय मेरे पास था, अब आप एक ले लिया आपने, अभी एक तो गलत तो है ना, एक और चाहिए, एक और चाहिए, और कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो कितना दिन तक कोई इस तरह से असंतुष्ट होकर कहीं रह सकता है? बेचैनी, आंदोलन होना तय है। और मांझी जी का आंदोलन देखिए, ये बात एहसास करा रहा है कि मांझी जी के पास इससे बेहतर ऑफर कहीं से आ गया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने पंचनामा में कहा था कि गया की लोकसभा जो सीट है उसको मांझी जी की तरफ धीरे से भाजपा ने ऐसे बढ़ा दिया है। उठा लीजिए, उठाना है तो उठा लीजिए। अब दिक्कत यह है कि मांझी जी इसको उठाएंगे तो जो पहले से हाथ में उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक हाथ में एक ही ना। और अगर नीतीश कुमार को सीधे तौर पर छोड़ते हैं मांझी जी, तो मांझी जी पर ठप्पा लग जाएगा पलटू कि नीतीश जी तो पलटबे करते हैं, मांझी जी पलट कोई भरोसा है नहीं। तो मांझी जी ने अपने ऑप्शंस दोनों तरफ से खुले कर दिए हैं और वो चाहते हैं कि वो दबाव बनाए रखें और उस दबाव का प्रतिफल निकले कि कम से कम मंत्रालय हो एगो बढ़े, और नहीं बढ़े तो अंततः लोकसभा में तो उनके पास ऑप्शन है, है भाजपा की तरफ चले जाएंगे। और आज अगर किसी को हिम्मत है, राजनीतिक रूप से चैलेंज है ना, ये हिम्मत है अगर नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, तो बाहर कर दे मांझी जी को, इन बयानों को लेकर अनुशासनात्मक तो कार्रवाई हो और बाहर कर दें। मांझी ने गलत क्या बोला? हमेशा तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग कर रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है अदरक जैसा कि कोई कहीं से बढ़ रहा है, समझ में आ ही नहीं रहा है। कोई राजनीतिक मतलब एक शून्यता तो होती है ना, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो होता है ना किसी चीज का, या कुछ नहीं है, या तो लग रहा है ब्लैक होल की तरह है, जो आ रहा है बिला जा रहा है। तो मांझी जी बिलाने वालों में से नहीं है और राजनीतिक रूप से उन्होंने साबित कर दिया है आज कि वो मुखरता से बोलते रहेंगे, विधायक एक हो बाइको नहीं हो, वो दबाव डालना जानते हैं और दबाव की राजनीति के प्रतिफल में उनको या तो महागठबंधन से बाहर कर दिया जाए या उनको एक मंत्रिमंडल जो है वो दिया जाए। अरे आपसे 100 रुपया मांगेंगे तब ना, एक 10 रुपया मेरे पॉकेट में, बस 10 रुपये तो है तो दे देना भाई, वही एक पार्ले जी मेरा काम हो जाएगा जी। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है आने वाले दिनों की रणनीति, इशारों में उन्होंने अपनी मंशा को जाहिर कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।